राम राम दोस्तों। बलूचिस्तान के दो प्रांत को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया है। बलूचिस्तान प्रांत के दो बड़े शहर हैं, मंगोचर और कला। ये दो शहरों को बीएलए ने अपने कब्जे में ले करके और जितने सरकारी बिल्डिंग है उनको कब्जे में ले लिया है। बैंक है या जो जो भी इनके सरकारी मकान है या पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन में पुलिस को भगा करके और उनके हथियार अपने कब्जे में ले लिए हैं। तो इस तरह करके बीएलए ने जो काम किया है ना, वो बराबर मौके का फायदा उठाया बीएलए। इधर पाकिस्तान की आर्मी बलूचिस्तान छोड़ करके जो 3 लाख करीब आर्मी बलूचिस्तान में थे, वो सब भारत के बॉर्डर पे लेकर के आ रहे हैं। करीब अभी वहां पे 70-80 हजार पाकिस्तानी फौज हो ही गया वहां पर। अब बीएलए को फुल छूट मिल गई है। अब अगर एक चाहे थोड़ा भारत साथ दे दे बीएलए का, तो बलूचिस्तान आराम से अलग हो जाएगा और एक स्वतंत्र देश बलूचिस्तान हो जाएगा, जिसको धोखे से 1948 में और 1947 और 48 में पाकिस्तान ने जबरदस्ती उस पर कब्जा करके बैठा हुआ। बलूचिस्तान एक स्वतंत्र देश था। जब अंग्रेज भारत छोड़ के जा रहे थे तो बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश की मान्यता दिया था, लेकिन जिन्ना की चालाकी और जिन्ना की होशियारी ने मिलिट्री एक्शन लेकर के बलूचिस्तान को अपने कब्जे में कर लिया। आज तब से लेकर आज तक बलूच के लोग फ्रीडम फाइटर के लिए लड़ रहे हैं, अपना देश पाकिस्तानियों के हाथ से आज़ाद करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज उनको पूरी तरह से मौका है कि जो बलूचिस्तान को आज़ाद करा सके। भारत की मिलिट्री पावर नहीं तो मोरल पावर अगर भारत दे दे, पैसे से हथियार से सपोर्ट दे दे, तो बलूचिस्तान आराम से आज़ाद हो सकता है। और मुझे तो पूरा यकीन है कि बलूचिस्तान आज़ाद होकर के ही रहेगा। पाकिस्तान के आतंकवादी जो पाले हुए गुर्गे भेजे थे, जो पहलगाम में मारे थे 27-28 हिंदुओं को, उनका बदला तो कब का पूरा ले लिया बीएलए ने एक तरह से। अब तक बीएलए ने 105 एक बार मारा, 10 एक बार मारा, 12 एक मारा, और इस हमले में भी 5 लोगों को मारा। वहां के एक मंत्री के 5 बॉडीगार्ड थे जिनको शक था बीएलए को कि ये आईएसआई के एजेंट है, वो 5 को ठोक दिया। तो लगभग में 145 बीएलए ने अभी तक पाकिस्तानी फौजियों को मार दिया 23 अप्रैल के बाद में अब तक। और दुनिया जानती, कहने की बात नहीं है बीएलए का सपोर्ट किसका है और कौन करता है। और बीएलए या टीटीपी और अननोन गनमैन, इन सबका करता रहता एक ही है, उसका नाम सबको मालूम। हाँ, इल्जाम लगाने वाले लगाते हैं, पाकिस्तानी बोलते हैं कि राह ने किया है, ये सब राह ने कराया, भारत का हाथ है। लेकिन हम नहीं कह रहे भारत का हाथ है, पाकिस्तानी खुद ही बोलते हैं कि जो कुछ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा वो सब राह की साजिश है, राह की साजिश है, राह नहीं। तब जो खुद पाकिस्तानी बोलते हैं कि राह की साजिश, तो आप मान भी लेते, हमें मानने में क्या है भाई। तो राह अगर पूरी तरह से अंदर घुस के और बीएलए को और सपोर्ट दे दे, तो बलूचिस्तान आज़ाद देश हो सकता है। रही दूसरी राह टीटीपी की, टीटीपी भी अपना पूरा फुल टू उस पर, उसको भी स्पेस पूरा मिल चुका है। वहाँ की तो अभी 3-4 दिन पहले ही वहाँ की पाकिस्तानी आर्मी को पुलिस वाले अब धमकी दे रहे हैं, तुम्हारे आर्मी चीफ को तो हम अपने बूट की नोक पे रखते हैं, तो साले पंजाबी यहाँ पे हमारे ऊपर राज करोगे, ऐसा गालियां देते हैं वहां की पुलिस। अब खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस पाकिस्तान आर्मी को धमका रहे हैं, और पाकिस्तान पब्लिक जो करती है वो तो अलग की बात है।
अबे आप खैबर पख्तूनख्वा में तो ऐसा लगने लगा कि अब पाकिस्तान की पूरी तरह से कंट्रोल छोड़ करके अब टीटीपी वहां पे कंट्रोल कर रही है। टीटीपी पुलिस स्टेशन चला रही है। वो क्लिप देख करके तो ऐसे ही लगता है। दोस्तों, बीएलए और टीटीपी अगर अपनी पूरी ताकत लगा दे तो खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान में मिल सकता है और बलूचिस्तान एक अलग देश बन सकता है। और पीओके लेने के लिए तो मोदी जी, अमित शाह और जयशंकर ये सब बोल ही रहे हैं। तो ये आराम से यही एक्शन होने जा रहा है। अभी इसके लिए चाहे 1 महीना लगे, 2 महीना लगे या 6 महीने लगे, लेकिन इसका रिजल्ट यही होने वाला है कि बलूचिस्तान एक आज़ाद देश और पीओके भारत में। और टीटीपी आगे क्या करते, खैबर पख्तूनख्वा अलग देश बनाते या उसको अफगानिस्तान के साथ लेकर जाते। दोस्तों, वीडियो यही समाप्त करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।